मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने नवजात बच्चे को महज रोने के कारण फ्रिज में रख दिया और खुद सोने चली गई। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर घर में मौजूद दादी ने बच्चे को फ्रिज से बाहर निकाला और महिला से इस संबंध में बातचीत की तो उसने बताया कि बच्चा रो रहा था तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। इससे महिला के घर वाले हतप्रभ हो गए और उन्होंने महिला पर कोई ऊपर का असर होने के चलते उसे झाड़ फूंक करने वाले बाबा को दिखाया, मगर कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद किसी से साइकेट्रिस्ट को दिखवाने का मशवरा मिला, जिसके बाद परिजन महिला को शहर के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले गए, जहां पर इसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने महिला और उसकी बीमारी के संबंध में बताया कि ये एक तरह की बीमारी है जिसे पोस्टमार्टम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। डिलीवरी के बाद 5% महिलाओं में ये बीमारी पाई जाती है। शुरू में इसे पोस्टमार्टम ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है और ये बीमारी बढ़ने पर इसे पोस्टमार्टम साइकोसिस के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त महिलाएं अक्सर डरने लगती हैं। उन्हें ये आशंका होती है कि कोई उनको मार डालेगा या उन पर हमला कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे नाम जानना चाहेंगे। आपके पास एक पेशेंट आया है, उसकी हिस्ट्री और उसको क्या बीमारी है ये भी जानना चाहेंगे। ये पेशेंट जो हमारे पास था, इसको पोस्टमार्टम साइकोसिस बोलते हैं। बच्चा होने के बाद इस तरीके की सिम्टम्स आ जाते हैं। करीबन 5% लेडीज में इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, जैसे पोस्टमार्टम ब्लूज कहा जाता है, जिसमें डिप्रेशन होता है, और इससे सीवियर चीज हो जाती है पोस्टमार्टम साइकोसिस। इसमें जो परेशानी रहती है, इसमें ये सीवियर फॉर्म रहती है। इसमें शक और वहम होने लगता है कि ये मेरे बारे में कोई बातें कर रहा है, मेरे बारे में कुछ मुझे मारेंगे। ये शक वहम, ये इतनी सीरियस कंडीशन होती है कि पेशेंट अपने आप को भी मार सकता है, अपने बच्चे को भी मार सकता है और किसी पे भी अटैक कर सकता है। जब भी किसी को ये दिक्कत होती है तो ये एक साइकेट्रिक इमरजेंसी रहती है, एक मानसिक इमरजेंसी रहती है। इसमें तुरंत एक साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेना चाहिए। मगर अब इस चीज के लिए जानकारी के अभाव में लोग पहले बाबाओं पे जाते हैं, ऊपरी असर दिखवाते हैं। जब तक हमारे पास आते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है। जैसे इस केस में लें तो 15 दिन हो गए थे ये सब होते होते, सब ऊपरी असर उतारा जा रहा था, सब सारी चीजें चल रही थी। बट जब इतना ज्यादा हो गया कि वो बच्चे को पूरी तरीके से मारने के पूरे उसमें ही आ गई थी, तब जाके पेशेंट को हमारे पास लाया गया। क्या एक्शन किया था इन्होंने अपने बच्चे के साथ? क्या इन्होंने अपने बच्चे को फ्रिज में रख दिया था ले जाके कि ये मेरे बारे में ये बोल रहा है, क्योंकि वो रो रहा था और इन्हें आवाज लग रही थी कि ये मेरे बारे में बोल रहा है, मुझे मारने को कह रहा है। इन्होंने ले जाके उसे फ्रिज में रख दिया इस चीज को। इस तरह की बीमारियों के लिए डॉक्टर साहब हम बात करें अवेयरनेस की, तो क्या कुछ अवेयरनेस रहती है और आगे से अगर कोई मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे इसको अवेयरनेस के तरफ? अवेयरनेस के लिए ये सब चीजें जो है ये एक मानसिक बीमारी में आती है। इसका जल्द से जल्द इलाज करा जाए, जिसमें अगर आपको लगता है घबराहट होती है, बेचैनी हो रही है, या किस तरीके के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं कि आपको बहुत उदासी है, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, आपके दिमाग में उल्टी उल्टी सोचें आ रही है, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेना चाहिए। आपको नींद नहीं आ पा रही है और आपकी नींद का पैटर्न बिगड़ा हुआ है, ये सब चीजें साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए बनती है। बात करें इसमें घर वालों के योगदान की, तो घर वालों का क्या रोल रहेगा इसमें? घर वाले किस तरीके से उनके? घर वालों के लिए ये घर वालों का फैमिली सपोर्ट तो बहुत जरूरी रहता है। इसमें फैमिली सपोर्ट, अगर इसे बीमारी मानना चाहिए। अगर फैमिली वाले इसे ही ऐसे लेंगे कि नहीं ये नाटक है, ये जानबूझ के कर रही है, या उस पेशेंट को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं तुम ये उस चीज को बीमारी नहीं मानेंगे, तो ये चीज एक गंभीर रूप लेती है। महिला की अब हालत की बात करें, किस तरीके से कंडीशन? अब पेशेंट बहुत इम्प्रूव्ड है, अब वो एकदम नॉर्मल उसमें आ गए। बट क्या बोलते हैं, इसमें आत्मगिलानी इतनी हो जाती है कि मैं क्या सोच रही थी कि मैं ऐसा कैसे ऐसा कर सकती थी। तो एक बहुत ही डिप्रेसिव फेज रहता है, बट धीरे धीरे हम इसे कवर अप कर लेंगे। ठीक है।